नमस्कार लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कोटी प्लस इन गिटार से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए यू वर्सेस देम आप और वो नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि लिब्रा जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, आपके वो उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते, क्या सोचते हैं, और आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से पुकारे, तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उस एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं, आपके वो जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जितना आप कोशिश कर रहे हैं उतना ही चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो इस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में है, जगलिंग पीरियड में है, जगल कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जो बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए या इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए। तो लेकिन फिर भी कुछ केसेस में हो सकता है कि वो बजाय के रिश्ते में आगे आने के अपना जॉब, बिजनेस एडवेंचर की तरफ, अपना पैसा कमाने में, अपनी अर्निंग करने में, उन चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, बिजी किए हुए हैं। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो आगे घर बनने में, घर बसाने में कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर वो जगल नहीं करते, अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करते हैं और अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं, तो उनकी मेहनत रंग लाएगी। धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। एक्चुअली वो रिश्ता जो चला हुआ है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे 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 जो है आपको एहसास भी नहीं हो रहा कि रिश्ता चला हुआ है या रुका हुआ है। तो कुछ केसेस में अपने जॉब, बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें पहले उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, घर होगा, मकान होगा, तो उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और कुछ केसेस में वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं, इसलिए वो अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं, अब अपना एफर्ट लगा रहे हैं ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके। तो इस तरह का जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी खुशियाँ इस रिश्ते में फिर से आ जाए, चाहे समय या वक्त क्यों ना लगे। तो हर तरह की खुशी आप चाहते हैं, तो इसीलिए आप अपनी पूरी एनर्जी डाले हुए हैं, पूरा एफर्ट लगाए हुए हैं। तो देख लेते हैं जो आपके साथ कनेक्ट है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा की करंट फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं वो इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, पुरानी बातों को तूल दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उसे निकल नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर वो उसको इमोशनली उससे चिपके हुए हैं।
वो उसे नहीं रिलीज कर पा रहे हैं। बार बार उनको लगता है कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, काफ़ी नेगेटिविटीज़ हैं। तो जब तक ये पूरी तरह से लेट गो नहीं कर लेते, अलविदा नहीं कर लेते उन चीज़ों को जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तब तक वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी है जो उनके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, अड़चने दे रही है। काफ़ी कन्फ्यूज़न है। हो सकता है कि पहले से ही वो किसी और से प्यार मोहब्बत करते हो, या किसी थर्ड पार्टी में हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में हो। तो इस रिश्ते को लेकर जो आपके पर्सन है वो काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में है। तो जब तक वो पास्ट वाली चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, तब तक उनको लग रहा है कि वो एक जो है या तो अपने जॉब बिजनेस की तरफ या और चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे, या फिर जो है इस रिश्ते में एक डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, ताकि पूरी तरह से इन चीज़ों को अवॉइड कर सकें, इनको लेट गो कर सकें, इनको ख़त्म कर सकें, और खुद से बातचीत कर सकें। उनको लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उन्हें रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि रिश्ता क्या मायने रखता है, क्या इम्पोर्टेंस है रिश्ते की लाइफ में। उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है उसे ख़त्म करते हुए, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो इसमें एक्शन ले सकें, सोच सकें कि उन्हें रिश्ते को चेयरफुल बनाना है, आगे बढ़ना है, या इसको ख़त्म करना है। तो इसके लिए वो चीज़ उन पुराने पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देना चाहते हैं, पूरी तरह से उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए वो एक गेट टुगेदर चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने, किसी भी बहाने से वो आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। इसमें कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर एक दूसरे के उन चीज़ों को लेट गो करते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं, और अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जो उनकी फीलिंग्स समझते हैं, जो उनके प्यार को समझते हैं। तो धीरे धीरे करके जो है पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और रिश्ता चेयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, और आगे जाकर विनिंग दिलाएगा, कामयाबी दिलाएगा, और इससे स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ केसेस में इस रिश्ते को से मुंह मोड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड 7 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको थोड़ा सा इस रिश्ते में रिश्ते को दोबारा शुरू करने से पहले एक ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी रही है इस रिश्ते में, काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन रही है, आप एंजाइटी और स्ट्रेस में रहे हैं। ताकि आप जो हर्ट हुए हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आई हैं, कोशिश करने पर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे, तो अपने आप को हील कर सकेंगे, मेडिटेट कर सकेंगे, ताकि इस नेगेटिविटी को रिमूव कर सकें और पॉजिटिव वे में धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। और जो है आपको महसूस, और आपको चाहिए कि स्पिरिचुअली ग्रो करें, हीलिंग करें, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो आपके ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ रही हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सकता है, वो ख़त्म हो सकती हैं, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, और तभी कोई डिसीजन लीजिए। अट्रैक्शन में आकर या अचानक से कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी जो है इस रिश्ते की तरह प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ एक केसेस में दूसरे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने आप को बिजी किए हुए हों, व्यस्त किए हुए हों,
ताकि उन्हें रिश्ते के बारे में सोचना ना पड़े। लेकिन जब तक रिश्ते के बारे में नहीं सोचेंगे तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो सोच विचार करके अपने आप को स्ट्रेस मुक्त कीजिए, परेशानी से बाहर निकालिए और तब कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह कीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके। और जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो वो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए वो इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले आप थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, तभी आप इसमें डिसीजन लीजिएगा। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 2 ऑफ कप्स, द डेविल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन नेगेटिव चीज़ों को पूरी तरह से रिमूव कीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और जो है अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश मत कीजिए। जो एक दूसरे के प्रति जकड़न पैदा की हुई है, जो इसमें आप घिरे हुए हैं, जकड़न महसूस कर रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए और पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के। लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए, चीज़ों में को क्लियर कीजिए, क्लैरिटी लाइए। अगर सामने वाला नहीं भी कर रहा है तो खुद के अंदर क्लैरिटी लाइए, सोच विचार करके डिसीजन लीजिए, क्योंकि भाग्य भी साथ उन्हीं का देता है जो अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाते हैं, अपने लिए मेहनत करते हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए और एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ मत खेलिए। मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलिए। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाइए, जो मेल और फीमेल एनर्जी है, ताकि उसमें बैलेंस बन सके, स्टेबिलिटी आ सके और फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो समय आपके फेवर में तभी होगा जब आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और अपनी तरफ से रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। और जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए, जैसे तैसे करके एलिमिनेट दीजिए और इस रिश्ते से छुटकारा पाइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम सब माइंड से 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल लीजिए और जो है वीडियो को ओपन कर लीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। लुक फॉर ए साइन, बी असर्टिव। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि यूनिवर्स जी आपको क्या साइन दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। उन चीज़ों को समझिए, उनको परखिए और जो है हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो आपको जो है वो देखना पड़ेगा परिस्थितियों को कि यूनिवर्स जी क्या आपको दिखाना चाह रहे हैं। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान में बैठिए। आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी और आप समझ पाएंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी डिसीजन लेंगे, अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे, हौसला रखेंगे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें मजबूत हो सकती हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।